नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं प्रभाकर तिवारी और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में 17 निकायों को निर्देश दिए हैं कि कहा गया है कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की सूची बनाएं और कमिश्नर व आईजी को सौंपें। कमिश्नर व आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया गया है। ये डिटेंशन सेंटर प्रदेश के हर मंडल में बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में से विदेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कई कार्रवाई शुरू कर दी गई हैं। उनको वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए जगह तलाशी जा रही है। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी कि यूपीपीआरपीबी ने यूपी पुलिस रेडियो विभाग में असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए नई भर्ती निकाली है। बोर्ड द्वारा 3 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार इस पद पर कुल 44 रिक्तियां भरी जाएंगी। उम्मीदवारों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 3 दिसंबर 2025 से प्रारंभ हो चुकी है और 2 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। इस भर्ती के तहत 44 पद भरे जाएंगे, जिनमें अनारक्षित के लिए 20 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी गैर क्रीमी लेयर के लिए 11 पद, अनुसूचित जाति एससी के लिए 9 पद और अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के लिए कोई भी पद नहीं रखा गया है। अब रुख करते हैं अगली खबर का। यूपी लोक सेवा आयोग अगले साल 2026 में 1850 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा पीसीएस 2024 के खाली रह गए 947 पदों को भी भरने की घोषणा की गई है। आयोग प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम शीघ्र घोषित कर सकता है। साथ ही मुख्य परीक्षा का परिणाम भी फरवरी और मार्च में घोषित करना संभावित माना जा रहा है। आयोग के अफसरों के अनुसार पीसीएस 2024 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब स्क्रूटनी जारी है। फरवरी मार्च तक मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। आयोग के अफसरों के अनुसार इसके बाद साक्षात्कार कराकर मई तक अंतिम परिणाम घोषित करने की तैयारी हो रही है। बात करते हैं राजधानी लखनऊ से आई खबर की। राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज मर्डर की खबर सामने आई है। जानकीपुरम के सेक्टर आई स्थित यशोदापुरम कॉलोनी निवासी नीलिमा श्रीवास्तव, जिनकी उम्र 74 साल थी, उनकी मंगलवार देर रात लूटपाट के दौरान हत्या कर दी गई। उनके गले पर चोट के निशान भी थे। घर का सामान भी बिखरा हुआ पड़ा था। बुधवार सुबह पड़ोसी ने उनका शव कमरे में फर्श पर पड़ा देखा। नीलिमा अकेले ही रहती थी। उनके भाई प्रदीप श्रीवास्तव ने जानकीपुरम थाने में हत्या का केस दर्ज कराया है। सीसीटीवी फुटेज में शॉल लपेटे एक संदिग्ध नजर आया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस भी लूट की बात से इनकार कर रही है, यानी कि कोई दूसरा एंगल भी हो सकता है इस मामले में। अब बात करते हैं मेरठ से आई खबर की। मेरठ से आई एक खबर चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां परीक्षितगढ़ के गांव इकला रसूलपुर में देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे। प्रेमी को गांव वालों ने पकड़ लिया और निकाह करा दिया। दूल्हा दुल्हन को नकदी देकर रवाना किया गया। ये शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रेमी को प्रेमिका से मिलने घर में जाते हुए ग्रामीणों ने देख लिया था। ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस दौरान प्रेमी के 3 साथी चकमा देकर फरार हो गए। ग्रामीणों ने प्रेमी अल्फाज से पूछताछ की तो उसने कहा कि प्रेमिका से वो बहुत प्यार करता है। इसके बाद परिजनों को घर बुलाकर दोनों की शादी करा दी गई। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले के तराई इलाकों में बाघों की गिनती कराने की तैयारी हो रही है। पीलीभीत से लेकर लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व और बहराइच के कतरनिया घाट तक पूरे तराई इलाके में कितने बाघ हैं, इस बार इसका डिजिटल डाटा तैयार होगा। फिर डाटा को भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून भेजा जाएगा। 4 साल बाद शुरू होने जा रही बाघों की गणना में इस बार विशेषज्ञों की टीम कागजों के बजाय खास ऐप पर डाटा एकत्र करेगी। गणना कार्य लगभग 10 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 3 चरणों में पूरी होने वाली गणना में कुल 25 टीमें कार्य करेंगी। ये कार्य मई 2026 तक चलेगा। पहले चरण में साइन सर्वे,
पैरों के निशान का आकलन करने के साथ ही शाकाहारी वन्य जीवों की गणना होगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर है। आप बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।